बात करते हैं तेहरान में हुए उन बड़े हमलों की जिनके बाद तेहरान के ऊपर जहरीले धुएं का बादल मंडराने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के करीब 30 तेल डिपो को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आग और विस्फोट हुए। इन धमाकों से भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन यौगिक हवा में फैल गए हैं, जिससे न सिर्फ हवा जहरीली हो गई है बल्कि तेजाबी बारिश का खतरा भी पैदा हो गया है। ईरान की रेड क्रिसेंट संस्था का कहना है कि इस स्थिति से तेहरान के पानी के सोर्सेज भी प्रभावित हो रहे हैं, और अगर ये स्थिति लंबे समय तक ऐसे ही बनी रही तो ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि एक इन्वायरमेंटल संकट बन सकता है। कई जानकार इस घटना की तुलना 1991 के खाड़ी युद्ध से कर रहे हैं, जब इराकी सेना ने कुवैत के सैकड़ों तेल के कुओं में आग लगा दी थी। उस समय 8 महीने तक आग जलती रही थी और लाखों टन जहरीला धुआं वातावरण में फैल गया था। अनुमान है कि इस घटना में 1 से 1.5 अरब बैरल तेल पर्यावरण में फैल गया था और पूरे इलाके की जमीन का लगभग 5% हिस्सा तेल और राख से ढक गया था। अब जानकारों का कहना है कि अगर ईरान में तेल भंडारण स्थलों पर लगी आग लंबे समय तक ऐसे ही जारी रही तो इसका असर पूरे क्षेत्र के मौसम और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इस हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच भी अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। अमेरिका ने जल्द ही इस हमले की जिम्मेदारी से दूरी बनाने की कोशिश की और कहा है कि तेल सुविधाओं पर हमला इजराइल की कार्रवाई थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों की असली चिंता पर्यावरण नहीं बल्कि रणनीतिक असर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन को डर है कि अगर आम ईरानी नागरिकों को भारी नुकसान हुआ तो इससे ईरान की सरकार के लिए घरेलू समर्थन बढ़ सकता है और साथ ही वैश्विक तेल कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। इसी बीच युद्ध का दूसरा मोर्चा भी तेजी से एक्टिव हो रहा है। इजराइल के उत्तरी सीमा पर एक नया खतरा पैदा हो गया है, जहां हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल जब ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान में व्यस्त है, इसी दौरान हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपनी ताकत फिर से संगठित कर ली है और अब छोटे छोटे यूनिट्स में काम करने वाली रदवान फोर्स इजरायली सेना की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही है। इन यूनिट्स द्वारा ड्रोन के जरिए इजरायली सेना की लोकेशन ट्रैक की जा रही है और फिर उन पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर इजरायली काफिलों और चौकियों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के पास लगभग 25,000 मिसाइलों का जखीरा बताया जाता है और वे इलाके के पहाड़ी और घने भूगोल का फायदा उठाकर हमला कर रहा है। इसी संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दक्षिणी लेबनान के ख़ियाम इलाके में एक इजरायली मरकावा टैंक के विस्फोट होने का दावा किया गया है। हालांकि इस वीडियो की पूरी तरीके से अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, लेकिन लेबनानी मीडिया का ज़रूर ये कहना है कि यह हमला इस हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया था। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर भी एक बड़ा हमला करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लंबी दूरी की मिसाइलों से इजराइल के अंदर एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन को निशाना बनाया गया है। ये स्टेशन तेल अवीव के दक्षिण में स्थित एक सैटकॉम सुविधा बताई जा रही है, जहां से सुरक्षित सैन्य संचार और डेटा लिंक संचारित किए जाते हैं। अगर इस सुविधा को गंभीर नुकसान हुआ है तो इससे इजरायली सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हालांकि इजरायली सेना का यह भी कहना है कि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कुछ खुले इलाकों में गिरी हैं, लेकिन इंटरनेट पर सामने आए वीडियोस अलग कहानी बयां कर रहे हैं। इसी दौरान खाड़ी क्षेत्र में भी संघर्ष का असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने लगातार हमलों का निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बहरीन में स्थित अमेरिकी 5 बेड़े के ठिकानों के आसपास भी हमले हुए हैं और तेल कंपनी BAPCO से जुड़े इलाकों में भी विस्फोट की खबर आई है। वहीं इराक के बसरा इलाके के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आसमान में आग का गोला बनकर गिरते एक ड्रोन का मलबा दिखाया गया है। अगर ये दावा सही है तो ये इस सप्ताह में गिराया गया दूसरा अमेरिकी ड्रोन होगा। इससे ये संकेत मिल रहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपकरण भी अब ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गए हैं।
इसी बीच युद्ध के राजनीतिक मोर्चों पर भी बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही देश में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस नए नेतृत्व के तहत ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल हमले भी शुरू कर दिए हैं और कहा है कि वे अमेरिकी और इजरायली हमलों का जवाब देता रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अमेरिका के साथ बातचीत अब एजेंडे में नहीं है, क्योंकि वाशिंगटन ने 2 बार वार्ता के दौरान ही हमले किए हैं और इससे भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति में भी इस युद्ध को लेकर विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ दावा ये किया है कि अमेरिका ने युद्ध में कई मायनों में जीत हासिल कर ली है और ईरान की नौसेना, संचार व्यवस्था और वायुसेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और अमेरिका जमीनी सैनिक भेजने के करीब भी नहीं है। इन बयानों ने जानकारों को हैरान कर दिया है, क्योंकि एक ही समय में जीत का दावा और युद्ध समाप्त करने की बात दोनों साथ साथ कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक बयान में ये भी कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल लेने की योजना बना सकते हैं, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर ऐसा होता है तो यह कदम पूरे खाड़ी क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर कर सकता है।